एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप लोगों ने आईबीपीएस क्लर्क में रीजनिंग में 30+ अटेम्प्ट लेकर आने हैं। तो ये स्ट्रैटेजी है जो मैंने भी फॉलो की थी और अगर आप लोग भी फॉलो करेंगे तो आप लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। लेकिन उससे पहले, कुछ भी बताने से पहले, मेरी हमेशा एक हैबिट है, मैं आप लोगों को वो चीज़ शो कर दूँ कि हाँ वाकई में इस चीज़ से मुझे फ़ायदा मिला है। तो ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी? जब मैं आपको खुद अपने मार्क्स शो करूँगी, राइट? तो मैं वही रीजनिंग सब्जेक्ट के मार्क्स आप लोगों को शो कर रही हूँ कि कैसे मैंने ये जो आईबीपीएस क्लर्क का मॉक नंबर 9 है, इसके रीजनिंग में मैंने 30+ अटेम्प्ट भी किए और 30+ स्कोर भी किया। तो चलिए फिर मैं आपको अपने मार्क्स शो करने जा रही हूँ। तो ये रहा रीजनिंग का पोर्शन, आप देख सकते हैं। ये रीजनिंग आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये रीजनिंग का पोर्शन है। ये रीजनिंग की आपको पजल भी दिख रही होगी और ये आपको मेरे अटेम्प्ट दिख रहे होंगे। मैंने इसमें टोटल 32 अटेम्प्ट किए थे और 32 ही मेरे इसमें करेक्ट है और जो मेरी एक्यूरेसी है वो भी बिल्कुल सही है। किसी ने अगर मॉक नंबर 9 दिया हो तो मुझे बताना रीजनिंग में आप लोगों के कितने थे। तो चलो फिर मैं आप लोगों के साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करती हूँ किस तरीके से आप लोग भी 30+ स्कोर कर सकते हैं रीजनिंग में। और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम के लिए, जो कि प्री का है हमारा 4, 5 एंड आई थिंक 2 to 3 डेज में ये एग्जाम चलेगा। तो आप लोग भी इस पर काम कीजिए और डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो ये रहा, मैंने पूरा नोट डाउन किया हुआ है। तो ये 5 पॉइंट्स है जो आप लोगों को फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करें। बेसिक स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये होता है कि आप अगर पजल सॉल्व कर रहे हो तो आपको हर टाइप की पजल आनी चाहिए। फिर चाहे वो फ्लोर बेस्ड हो, फ्लैट बेस्ड हो, सर्कल वाली हो, नॉर्थ या फिर साउथ डायरेक्शन वाली हो, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए, तभी माना जाएगा कि आपके जो बेसिक्स है वो स्ट्रॉन्ग हैं। और दूसरे भी जो अल्फ़ाबेटिकल वाली सीरीज आती है उसके भी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो पॉइंट नंबर 1 आई होप मैंने आप लोगों का क्लियर कर दिया होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 विच इज सॉल्व क्वेश्चंस टाइमर इंक्लूड। मतलब आपको जब आप रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, आई मीन प्रैक्टिसिंग टाइम में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो टाइमर लगा के सॉल्व किया करो। ऐसे में होता क्या है, जस्ट इमेजिन आपने टाइमर नहीं लगाया और आप पजल सॉल्व करने में लगे हो। अब उस पजल को सॉल्व करने में आपको 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, कुछ कुछ पजल्स ऐसी होती है वो आधे आधे घंटे तक सॉल्व नहीं हो रही होती। तो ऐसे में ना आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन जब आप टाइमर इंक्लूड करके करोगे तो इसके 2 फायदे होंगे। एक, आपका पूरा फोकस क्वेश्चन सॉल्व करने में रहेगा कि मुझे इतने टाइम में ये पजल सॉल्व करनी है। दूसरा फायदा ये रहेगा क्योंकि एग्जाम में हम लोगों को वहाँ पे 20 मिनट्स मिलते हैं रीजनिंग सेक्शन के लिए, वहाँ पर टाइमिंग इंक्लूड होती है। तो एग्जाम वाला प्रेशर आप घर में भी हैंडल कर पाओगे। तो ये चीज़ आपके लिए फिर वहाँ पर बहुत हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि आपको पहले से ही टाइम के साथ प्रैक्टिस करने की हैबिट रहेगी। पॉइंट नंबर 3, आपको डेली एक मॉक देना है प्री का। ठीक है, जैसे आईबीपीएस क्लर्क आ रहा है तो आप आईबीपीएस क्लर्क प्री का जो मॉक दे रहे हो उसका रीजनिंग सब्जेक्ट तो उसमें होगा ही, तो आपको वो मॉक देना है। तो अगर आप एक मॉक भी दे दो तो बहुत है, क्योंकि मॉक देना इसलिए कंपलसरी होता है क्योंकि एक तो उसमें टाइमिंग इंक्लूड होती है और बिल्कुल एग्जाम वाला माहौल हमें घर में क्रिएट हो रखा होता है। तो मतलब ये चीज़ हमें बहुत हेल्पफुल करती है। ठीक है, बहुत ही यूजफुल रहती है ये। तो आप लोग मॉक डेली दीजिए। अगर आपका एग्जाम है तब भी दो, नहीं है तब भी दो। तो फिर मूव ऑन करते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। आपको प्रैक्टिस करनी है अड्डा की डेली क्विज। अगर किसी को पता ना हो कि अड्डा क्या है, अड्डा एक ऐप है, स्टडी ऐप है ये। तो वहाँ पर बहुत सारी क्विजेज होती हैं, हर सेक्शन की होती है। बैंकिंग में जितने सब्जेक्ट्स होते हैं सभी की क्विज आपको वहाँ पर मिलेगी। तो रीजनिंग की भी वहाँ पर क्विजेज होती हैं और 1 डे में आपको कम से कम 4 से 5 क्विज वहाँ पर मिलेंगी। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेन रहती है उनकी स्पीड नहीं आ पाती या फिर हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, फ्री सोर्स बता दो, तो उन सब का जो सोल्यूशन है वो यही है कि अड्डा की आपको डेली क्विज देनी है। और सबसे बड़ी बात, टाइमिंग भी होती है क्विज में, तो ऑफकोर्स टाइम तो होगा, तो इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। Okay, अब लास्ट है पॉइंट नंबर 5 जो कि है क्रिटिकल रीजनिंग के लिए आपको रीडिंग करनी होगी। अब बहुत सारों को ये नहीं पता कि क्रिटिकल रीजनिंग होता क्या है। क्रिटिकल रीजनिंग होता है एक ये अलग से
टॉपिक होता है जो कि मेंस में आता है, रीजनिंग के अंदर ये इंक्लूडेड होता है। और ये आप लोगों को शायद किसी ने बताया भी ना हो, लेकिन मैंने सोचा मुझे बताना चाहिए क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अगर कभी मेंस में पजल सॉल्व नहीं हो रही थी या फिर कुछ और दूसरे क्वेश्चंस नहीं बन रहे होते, अगर किसी का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो टॉपिक है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो आपको ये मार्क्स वहाँ पर दिलवा सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करनी होगी, इसके लिए आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हाँ, बैंकिंग में इंग्लिश भी आती है, तो इंग्लिश के लिए जिस तरीके से हम डेली एडिटोरियल रीड करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे हेल्पफुल रहती है। अगर आप एडिटोरियल रीड करते हो ना, तो आपको क्रिटिकल रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन जो नहीं करता है तो वो कर दे, क्योंकि ये चीज़ आपको इस टॉपिक में भी हेल्प करेगी और इंग्लिश में तो करेगी ही करेगी। तो ये थे वो सभी 5 पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं कि रीजनिंग में किस तरीके से अपनी स्पीड, अपनी एक्यूरेसी और अपने अटेम्प्ट बढ़ाने हैं। ठीक है, तो ये जो 5 पॉइंट्स है, ये लोग आप अच्छे से फॉलो कर लो और ये आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि मैं तो यही सब करती थी, और इन सब में से ना जो सबसे इम्पॉर्टेंट जिसे मैं कहूँगी ना, अगर आपको स्पीड नहीं बढ़ रही, तो पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3, ये जो 3 पॉइंट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन तीनों पर तो डेफिनेटली काम करो ही करो। ठीक है, किसी को क्रिटिकल रीजनिंग पसंद नहीं होती तो वो आप लोगों की मर्जी है, क्योंकि मैं तो करती हूँ, क्योंकि कुछ वहाँ पर मेंस में ऐसी पजल्स आती है जो नहीं बन पाती है, तो फिर मैं यही वाला टॉपिक उठाती हूँ वहाँ पर। लेकिन अगर किसी को ये नहीं पसंद, अगर उसे लगता है उसके पजल्स वगैरह अच्छे से बन जाते हैं लेकिन स्पीड नहीं आती, तो आप पॉइंट नंबर 2, 3, 4 अच्छे से फॉलो करना। ओके, तो जो फर्स्ट टाइम आ रहा है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बाकी लोग वीडियो को लाइक करें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्री से लेकर मेंस तक आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है फॉर IBPS क्लर्क एंड ऑल्सो फॉर RRB एग्जाम्स। बाय बाय एंड टेक केयर।